जिनके थाली में खुद 76 छेद हों, जिनके किरदार पे खुद 76 छेद हों, वो पकड़ेंगे। मतलब अभी ईडी का बहुत बड़ा ऑफिसर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा है, सीबीआई ने पकड़ा है, तो मतलब ये रिश्वतबाज खुद जाके राहुल गांधी को पकड़ेंगे ना नामुमकिन। वो ईडी जिसको सीबीआई ने भी रंगे हाथों पकड़ा, इसके ऑफिसर को रिश्वत देते, वो ईडी पकड़ेगी राहुल गांधी को। जितने भी नेताओं को इन्होंने जेलों में ठूस रखा है, या लोगों को डराना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि सरकार लोग हमें सुने, हमें देखें, तो ये नया शगुफा लेकर आए कि हम ना राहुल गांधी को पकड़ सकते हैं, ईडी पकड़ सकती है। तो जो एजेंसी खुद एक तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में वायरल हो रही है, वो ईडी को राहुल गांधी उठाने जाएगी। ईडी के दफ्तर में ताला डाले, सीबीआई के दफ्तर में ताला डाले, क्योंकि जो एजेंसी हमारी सरकार के साथ कठपुतली बन के नाच रही है, उन तमाम एजेंसियों पे ताले ठोक देने चाहिए। अडानी के पास भेजो ना ईडी को, सीडी को, सीबीआई को, वहां भेजो, उसको पकड़ के ला, पहले अडानी को, अंबानी को पकड़ के लेकर आओ, जिन्होंने शेल कंपनी बना के पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। भारत 140 करोड़ की आबादी का नाम है, मोदी सरकार का नाम नहीं है। आज देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इस बार मजबूत अपोजिशन से हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है अहमद रिजवी है, सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर जो है ईडी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस तरह की जो खबरें लगातार जो है वो आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करें। नेशनल हेराल्ड का मामला है, मैम राहुल गांधी से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, एक बार फिर से पूछताछ होने वाली है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी होगी और जेल जाना पड़ेगा राहुल गांधी। कौन पकड़ेगा? ईडी की कार्रवाई होगी। वो ईडी जिसको सीबीआई ने भी रंगे हाथों पकड़ा, इसके ऑफिसर को रिश्वत देते, वो ईडी पकड़ेगी राहुल गांधी को। अरविंद केजरीवाल खुद जेल में है, मनीष सिसोदिया ना, जिनके थाली में खुद 76 छेद हों, जिनके किरदार पे खुद 76 छेद हों, वो पकड़ेंगे। मतलब अभी ईडी का बहुत बड़ा ऑफिसर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा है, सीबीआई ने पकड़ा है, तो मतलब ये रिश्वतबाज खुद जाके राहुल गांधी को पकड़ेंगे नामुमकिन। तो मैम नेशनल हेराल्ड का मामला तो चल ही रहा है ना, आपको मालूम होगा पहले भी चुनाव से पहले भी जो है राहुल गांधी को पेश होना पड़ा था। देखो ये सारे मुर्दे उखाड़ के लेकर आएंगे, ये चाहते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट में जिस तरह अपोजिशन मजबूत हुई है, और अपोजिशन को देख के वल्ला ऐसा लगता है कि ये अपोजिशन नहीं है, सरकार बोल रही है, और ये सारे दबे कुचले जहाँ बैठे हैं, सर हम सुसु कर कराएं, सलाम ये करें, वो बैठी हुई 12वीं फेल बुलबुल, वो ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन बैठे हैं जो नीलबटा सन्नाटा है। अब जाहिर सी बात है, ये अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, ताकि लोग इनकी तरफ ध्यान दें, ताकि लोगों का दिमाग अपोजिशन की तरफ से हटे, ताकि दिमाग राहुल गांधी की तरफ से हटे, ताकि लोगों का दिमाग केजरीवाल की तरफ से। जितने भी नेताओं को इन्होंने जेलों में ठूस रखा है, या लोगों को डराना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि सरकार लोग हमें सुने, हमें देखें, तो ये नया शगुफा लेकर आए कि हम ना राहुल गांधी को पकड़ सकते हैं, ईडी पकड़ सकती है। मैडम मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, आपको लग रहा है राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं? नहीं, देखिए आरोप होना और आरोप सिद्ध होना अलग बात है। केजरीवाल जेल में है, केजरीवाल पर तो कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल जेल में। एक दिल्ली का चीफ, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में पहली बार हुआ कि किसी भी मुल्क का कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो जेल में सलाखों के पीछे है बिना गुनाह, मतलब अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ। वहाँ का सारा मंत्रालय, आम आदमी पार्टी का तो टोटल मंत्रालय जो वो जेल में शिफ्ट हो चुका, तो किस जुर्म में इन्हें खुद नहीं पता। ये आपको लग रहा है अगर राहुल गांधी को जेल में डाल दिया तो फिर खत्म सब? नहीं, राहुल गांधी को अगर ये जेल में डाल भी देंगे, अरे बात अभी तक क्यों नहीं डाला? 14 से तुम लोग हो पप्पू 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 करके तुम्हारे सबके पोंपू पोंपू करके भोंपू बच गए, तुमने अभी तक तो राहुल गांधी को डाला नहीं। अरे राहुल गांधी को एक बार जेल में डाल के देखो तो सही, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि होता क्या है। डालो ना एक बार, तो होने वाला है अब। नहीं तो डालो ना। ये तो मैंने कहा बरसाती मेढक के टर्र 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 करना शुरू कर देते हैं। इनके पास ईडी से कार्रवाई करवाएंगे, सीबीआई से कार्रवाई करेंगे। अरे वो ईडी कार्रवाई करेगी जो ईडी के खुद नेता जो हैं वो भ्रष्ट हैं, इनके ऑफिसर भ्रष्ट हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। क्या मतलब अगर कोई एक आदमी भ्रष्ट हो गया इसका मतलब थोड़ी ना पूरी संस्था खराब होगी और जांच करना बंद करना, अपना काम बंद करना। मेरे भाई ईडी, अबे बात सुन, ईडी के ऑफिसर, ईडी के ऑफिसर ने पकड़ा है उसको, अरुण ने नहीं पकड़ा उसको, अहमद रिजवी ने नहीं पकड़ा, ईडी के ऑफिसर को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा है। तो जो एजेंसी खुद एक तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में वायरल हो रही है, वो ईडी को राहुल गांधी उठाने जाएगी। आप क्या चाहते हैं? ईडी के दफ्तर में ताला मार दिया, अगर कोई घटना हो गई, ईडी के दफ्तर में ताला डाले, सीबीआई के दफ्तर में ताला डाले, क्योंकि जो एजेंसी हमारी सरकार के साथ कठपुतली बन के नाच रही है, उन तमाम एजेंसियों पे ताले ठोक देने चाहिए। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचारी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा। अदानी की रिपोर्ट देखी कैसे निकल कर आई, कौन देखा? हिंडरबर्ग ने दोबारा फिर रिपोर्ट दी, वो 4-5 लॉन्डो को लेकर बैठा हुआ अमेरिका में, लगातार वो खुलासे कर रहा है। अब फिर अदानी खतरे में आ गया है, तो इनको तो कार्रवाई यहाँ करनी चाहिए। ईडी भारत विरोधी लोग, अबे चुप, अडानी के पास भेजो ना ईडी को, सीडी को, सीबीआई को, वहां भेजो, उसको पकड़ के ला, पहले अडानी को, अंबानी को पकड़ के लेकर आओ, जिन्होंने शेल कंपनी बना के पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। बड़ा शौक है ना ईडी सीडी का यूज करने का, अपने इन तोतों को वहां भेजो ताकि वहां जाकर टर 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 करें।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट आपको बड़ी पसंद आ रही है, भारत का नाम खराब हो मेरे अब्बा की नहीं आ रहा है, मेरे अब्बा की नहीं है, वो कांग्रेस की नहीं, वो अमेरिका रेपुटेटेड जैसे मुल्क है जहां पर मोदी जी क्या कर रहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार, वो उस मुल्क की है, वो हमारे मुल्क की नहीं है, एक रेपुटेटेड मुल्क अमेरिका की है। और हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट देती है वो जबरदस्त तरीके से सही होती है। अब अगर हिंडनबर्ग ने भारत पे भरोसा है या हिंडनबर्ग पे भरोसा है, मोदी जी पे? मुझे सच्चाई पे भरोसा है, मुझे भारत पे भरोसा नहीं, मुझे भारत की आवाम पे भरोसा है, भारत के संविधान पे भरोसा है, मुझे ईडी पे, सीडी पे, टीडी पे, पीडी पे किसी पे भरोसा नहीं। मैडम, मोदी सरकार के सारे मंत्री कह रहे हैं कि भारत विरोधी एजेंडा है और उसी में आप लोग शामिल है। तो मोदी जी की पार्टी कह रही है, तुमने खुद कह दिया कि सारे भगवा चिंटू और इनकी पार्टी कह रही है। भारत सरकार के लोग कह रहे हैं। तो भारत सरकार, भारत थोड़ी बावले, 5 साल के लिए तुमने इनको नौकरों को चुना है, 5 साल बाद इनको लात मार के भगा देंगे। भारत 140 करोड़ की आबादी का नाम है, मोदी सरकार का नाम नहीं है। तो अब आपको क्या लग रहा है, अगर ये भ्रष्टाचार का मामला राहुल गांधी पे बनता है, अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचारी साबित होते हैं तो हम खुद तिहाड़ जेल छोड़ने जाएंगे। छोड़ने जाओगे? खुद छोड़ने जाएंगे। हम मानते हैं भ्रष्टाचार? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा अगर साबित हो। अरे बावले, गौर से सुना कर, जबरदस्ती नफरती चिंटू कूदता रहता है, सुनता है नहीं। मैंने कहा अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचारी साबित होते हैं तो राहुल गांधी को अहमद रिजवी और अहमद रिजवी की पूरी टीम तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करने जाएगी। लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी साबित होते और अगर नहीं होते तो मोदी जी माफी भी मांगेंगे और इनके तमाम एजेंसियां जो उन पर कार्रवाई करें उन सबको बर्खास्त करा जाएगा। जांच तो होने दो पहले, गिरफ्तार। तो तुम चिल्लम चिल्ली क्यों मचा रहे हो? जब जांच नहीं हुई तो क्यों यहाँ पर आके क्यों कूद रहे हो तुम? है ना, शुरू होने वाली। तो जब आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इस बार मजबूत अपोजिशन से हुआ है। जब तुम्हें लगे कि तुमने जांच कर ली, जब तुम्हें लगे कि राहुल गांधी कसूरवार है, तो हम और हमारी पूरी टीम अगर राहुल गांधी कसूरवार हुए, हम तिहाड़ जेल छोड़ने जाएंगे। क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर उभर कर आए, इसी वजह से कार्रवाई की जा रही है ताकि कार्रवाई करी नहीं जा रही, कार्रवाई की धमकी दी जा रही? कार्रवाई नहीं कर सकते, ये खाली टटर टटर करके रहते रहेंगे, पेपरों में दिखाते रहेंगे, इनका जो बारूद मीडिया है वो दिखाता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कार्रवाई कर ही नहीं सकते। और अगर कार्रवाई करने वाले होते ना, पहले लोग कार्रवाई करते हैं, बाद में पेपरों में आता है। ये पहले बरसाती मेंढों की तरह टटर करने लगते हैं, ड्रामा करते हैं, पूरा हाइप कर देते हैं। तो पहले आप कार्रवाई करिए, जब राहुल गांधी पूरे मुजरिम साबित हो जाए फिर हमसे कांटेक्ट करिए और हम उनको तिहाड़ छोड़ने चलेंगे। आप मानते हैं कि विपक्ष के लोगों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, हो रही थी, अब नहीं हो रही है, हो रही थी, वो जमाने गए ना, अभी कोई कार्रवाई अब नहीं हो रही मेरे भाई। सबको जमानत मिले, सब बाहर आ रहे हैं। अब अपोजिशन जो है, मैंने कहा ना, वो मजबूत सरकार बन के काम कर रहा है और सरकार जो है वो एक मुर्दा अपोजिशन जैसे काम कर रही है। भारत सरकार के लिए आपका ये वक्त मुर्दा अपोजिशन से भी बदतर काम कर रही है सब भारत सरकार। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो सारे लोग एकजुट है, तो मोदी जी नहीं, तो देखिए मैंने कहा ना कि जब यूनिटी होती है ना, जब ही हम कामयाब होते हैं। जब ये सारे यूनाइट हुए, सब एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़े हुए, और आज ये आलम है कि तमाम अपोजिशन इतना मजबूत हो चुका है कि हमारी सरकार हताश है, इनकी एजेंसियां हताश हैं, इनका पिट्ठू चाटुकार बारूद मीडिया हताश है, इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैम, जैसे पहले राहुल गांधी को जेल भी, पहले आपने देखा उनकी जो है जो सदस्यता है वो चली गई थी क्योंकि उनको सजा हो गई थी 2 साल से ज़्यादा की, और उसके बाद उनको अपना घर भी खाली करना पड़ा था। एक बार फिर से वही नौबत आती हुई नजर आ रही है। नौबत आती हुई नहीं, नौबत को लाया जा रहा है। नौबत नहीं आएगी, आप लिख के रख ली। मैंने कहा कि नहीं होगा, न राहुल गांधी पे कोई इल्ज़ाम सिद्ध होगा, क्योंकि वो कोई फ़कीर फुकरा थोड़ी है, कोई नजनिया गवनिया कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई टेंट वाला है, कोई तबेले वाला है, कोई डांस वाला है, कोई अफीम चाहिए। वो एक रेपुटेटेड ख़ानदान से, वो दुनिया के 10 अमीर तरीन ख़ानदान से, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नवासा पोता है, वो तो खुद ही ख़ानदानी घोटाला कर सकते हैं। नहीं, तो घोटाला अमीर नहीं करता, फकीर भिखारी करते बावले। अबे कोई करोड़पति चोरी थोड़ी करता है, चोरी तो वही करता है ना जिसके घर में खाने को नहीं हो। तो राहुल गांधी तो खुद एक नवाब का बेटा है, तो राहुल गांधी तो नहीं करेगा। आप क्यों अडानी पे चिल्ला रहे हैं? अडानी को क्यों नहीं? तो अडानी को तो एक ऐसे आदमी को जिसको कोई जानता नहीं था, मोदी जी ने दे दे के पावर सारी शेल कंपनी बना के अडानी को अडानी बनाया। अडानी कहीं से कहीं तक पहले अजीज जी प्रेम जी थे, जो भारत के सबसे और दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे। मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये देखा गया कि जो सेबी है, जो संस्था है, जो इंडिपेंडेंट संस्था है जिसका काम है कि जो निवेशक सेबी भी इंडिपेंडेंट, वो भी अब अडानी की कंपनी बन करके काम कर रही है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं। उन्होंने जो उनकी जो प्रमुख है, सेबी की जो प्रमुख है, वो ये कह रही है उन्होंने जब प्राइवेट नौकरी वो कर रही थी, जो उन्होंने पैसा उस टाइम पे कमाया उसको उन्होंने लगाया है, ना कि उन्होंने अब जब वो सेबी में
ज्वाइन किया? नहीं तो वो कह रही है ना, उसकी जांच करो ना। अब कहने को तो अहमद रिजवी कहते कि पूरे बटला हाउस के अहमद रिजवी मालिक है, इन तमाम चिद्दी चोरों ने मेरी जमीन कब्जा कर ली, तो क्या हो जाएगी? मैं सबूत दूंगी जब भी तो पता चलेगा ना। तो कहने से बहुत फर्क होता है। भोंग बक्तम में कुछ भी कहते हो, लिखतम में दिखाओ ना कि क्या चीज है, आप लिखत में दिखाओ ना। मानते हैं हिंडनबर्ग जो है भारत विरोधी एजेंडा है? भारत विरोधी एजेंडा नहीं है, एक सच्चाई के साथ चलने वाला एक रिपोर्ट है। जो हिंडनबर्ग को क्या भारत से दुश्मनी है? वो तो जितने भी घोटालेबाज मुल्क होते हैं उनके खिलाफ वो रिपोर्ट तैयार करता है, उसमें लगातार अडानी दूसरी बार रडार पर आया है। जेल जाएंगे राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे। जेल वो जाएंगे जो उनको जेल पहुंचाना चाहते हैं।